बताया जाए। शुभ नाम आपका मैडम? चांदनी देवी। क्या हैं आप? पंचायत समिति सदस्य हूँ। नरहन पंचायत मेरा पंचायत हुआ, क्षेत्र संख्या 30 से। जी 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 जी, जैसा मेरे संज्ञान में आया कि कुछ ब्लॉक के कर्मचारी रोजगार सेवक के साथ आपकी झड़प हुई जी। उस संदर्भ में थोड़ी सी आप प्रकाश डालें। इसमें मैं गरीब तबके लोग हमारे यहाँ कुछ फॉर्मेट जमा किए थे, जो मेरा काम करवा दीजिए, आप पंचायत समिति है, मैं आपको जिताया हूँ तो मेरा काम कहाँ होगा। कुछ जनप्रतिनिधि मेरा काम नहीं करवा रहे हैं, तो मैंने प्यारे से बात किए थे, तो कुछ लोगों का काम हुआ था, कुछ लोग का काम सर बचा हुआ था। जब मैंने उनको बोली जो कुछ भूमिहीन लोग हैं उनका काम आप कर दीजिए, गरीब तबके लोग हैं जो झोपड़ी में रह रहे हैं उनका काम कर दीजिए, तो उन्होंने हमसे सवाल किए। एक दिन घर पे गए थे तो बोले थे मैडम मांग ज़्यादा बढ़ गई है, होली से पहले 25,000 BDO साहब को देना है और होली के बाद 25,000 BDO साहब को फिर देना है, 50,000 हमको BDO साहब को देना है, तो कम से कम मुंडी पीछे 1,000 रुपये आप हमको दिलवा दीजिए। हमने उनको विरोध किया इस चीज़ को, जो नहीं ये गलत बात है, अरे मिठाई खाने के लिए होती है तो 150 रुपया लीजिए, 200 लीजिए, वहाँ तक चलेगा, इतने रुपया मैं नहीं कर सकती हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है। उस दिन तो चले गए। दूसरे दिन मैं कॉल उनको की थी, जो अमुक लोग को जाके सर कर दीजिए, भूमिहीन है और उसकी बेटी पोती डिलीवरी पेशेंट है, कोलकाता में भर्ती है, वो जाएगी। एक ही लाइन वो हमको काफ़ी आक्रोशित होके उन्होंने कहा मैं काम नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ BDO साहब के पास। वो क्या है, मतलब किस पद पे है वो पंचायत रोजगार सेवक हैं मनरेगा। क्या नाम है उसका? जितेंद्र कुमार राम। अच्छा अच्छा, नरहन पंचायत को देखता है? नरहन पंचायत को देखते हैं वो। जी जी। उसके बाद मैं वहाँ पे आई, उनको मैं बोली अभी तक आप यहाँ बैठे हो और एक आदमी का काम करने के लिए मैं बोली तो नहीं आप कर रहे हैं, तो बोला मैं BDO साहब से मिलने के लिए जा रहा हूँ। बोले चलिए मैं भी BDO साहब से मिलने के लिए जा रही हूँ, उन्हीं से समय मांग लूँगी। तो काफ़ी मतलब डिस्कशन करने लगे, तो गुस्सा उठा। हमने उनको बोले ठीक है तो आप यहीं बैठो, BDO साहब को बुला लो। जब दबाव बनाए तो जाके एक व्यक्ति का काम तो कर दिए, लेकिन उन्होंने बोला जो आगे जाके कुछ समाज के असामाजिक तत्व के लोग थे मान लिया जाए, और प्यारेश, जिनके कारण हमारे प्यारेश को मनोबल बढ़ गया है ज़्यादा, और उन्होंने बोला जो अभी खींच लो और आगे जाके डिलीट कर देना। तो ऐसा कहने को आ रहा है प्यारेश का, जो जितना भी और जो भी उसके सहयोगी हैं, हमारे पंचायत के ही कुछ लोग सहयोगी के द्वारा कहा जा रहा है, जो पंचायत समिति के द्वारा जो भी काम करवाएगा उसका काम असफल होगा, सफल नहीं होगा। तो सिर्फ इसका मतलब है कि आप जैसा कर रही हैं सिर्फ आपसे उसको एलर्जी है? हाँ, तमाम लोग को हमसे एलर्जी है। अच्छा। क्योंकि मैं उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हूँ, कुछ लेन देन में उनको डिस्टर्ब हो रही है, इस वजह से। अच्छा अच्छा, मैंने उनके लेन देन में आप अवरोधक हैं? जी। आप चाहते हैं कि ईमानदारी से काम हो, ईमानदारी से काम हो, गरीब का काम हो, पहले काम हो, लेकिन वो 1,000 रुपया मांगा जा रहा है उसके द्वारा। जी। यहाँ ये बात नहीं समझ में आ रही है कि उसने अगर घूस मांगने की बात करी कि हमको मुंडी पीछे दीजिए, तो फिर वो BDO साहब CO साहब को नहीं लाना चाहिए ना उसके मुखार नहीं, बिंदु होली से पहले उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला जो हमको वो फीस होली से पहले 25,000 दे के मैनेज करना है और होली के बाद फिर 25,000 हमको मैनेज करना है, तो किसी तरह हमको पुरवा दीजिए। ये कौन बोला? प्यारे से बोले। क्या था प्यारे? हाँ, ये रोजगार सेवक। अच्छा, रोजगार सेवक जितेंद्र जी बोले। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं उनकी मतलब बातों को नहीं मानी, इसलिए हमारा काम नहीं हो रहा है, और जितने उनका सहयोगी है तमाम हमारे विरुद्ध में कुछ उल्टा पुल्टा बड़क रहे हैं। मैं आपके मैडम यहाँ पर मैं रोकूंगा आपको। जी। देखिए, एक्चुअली ये पत्रकारिता की बात है, उस पर किसी को दोषारोपण कर देना अधिकारी को, एक तो घूस मांगना ही अपराध है, जी जी, संज्ञेय अपराध है। जी। लेकिन जो व्यक्ति मांग रहा है वो अपने बड़े पदाधिकारी का नाम दिया, बिल्कुल। तो आपको उन पदाधिकारी से तो आपकी कोई वार्तालाप नहीं हुई? नहीं हुई थी, BDO साहब से हमारी बात हुई थी। अच्छा अच्छा। मैं ये लेन देन की बात उनको नहीं की थी, जो जिसमें हमारे पूर्व प्रमुख पति अरविंद कुशवाहा को मैंने शिकायत की, जो सर इस तरह का रवैया है, और मैं BDO साहब को कॉल करना चाह रही हूँ, सरकारी नंबर नहीं धर रहा है, चूँकि मैं कोई भी पदाधिकारी को प्राइवेट नंबर सर मैं नहीं रखी हूँ, किन्हीं से मैं प्राइवेट नंबर पे बात नहीं करती। तो उन्होंने धराया था, उस समय BDO साहब पटना में थे, तो BDO साहब उस समय मुखिया जी को, मैंने BDO साहब को सारी समस्या बताई थी, जिस तरह की बात है, जनता को जुटा लिया गया और चोरी से भाग गया। क्योंकि चोरी से भागने का एक ही रीज़न था, यहाँ पे फिर चांदनी देवी आ गई, मेरा काम नहीं बनेगा। अच्छा, ये मेरा ये कहना हुआ मैडम
कि एक तो बीडीओ साहब जी या आवास जैसी जो प्लानिंग योजना है जी उसमें तो उड़ती खबर ये रहती है जी। कि लेन देन होता है तभी उसका मिलता है, जी जी लेकिन कोई पदाधिकारी खुल के तो नहीं बोलेगा या अपने अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी है जी। उसको थोड़े ऐसे बोलेगा कि तुम जाके मेरे नाम पर ले लेना। लेकिन उन्होंने तो बताया हमें। नहीं, मेरे वो घर हो पे सकता है, वो बोल दिया, इसमें अधिकारी को लपेटना उचित नहीं है। जी आप उस पर फोकस कर सकते हैं जिससे आपकी डायरेक्टली जी, बात हुई है। मैं वीडियो साहब को इस मामले में मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि हाँ, वीडियो साहब से हमारी डायरेक्टली बात नहीं बात हुई, नहीं हुई है ना, अधिकारी है क्योंकि ना। कर्मचारी बोले ना, हाँ, कर्मचारी ने बोले, तो ऐसा लगता है कि वास्तव में यहाँ नरन मुझे में नहीं लगता। लिया गया है क्या? हाँ, लिया गया, ये कंफर्म है कि कन्फर्म है। अच्छा अच्छा। जब मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मुझसे जब मांग हो सकती है तो अच्छा। अन्य जनता को क्या कह सकते हैं हम सर? तो जनता भी स्वार्थी है, इसलिए कि उसको 2.5 लाख रुपया मिलता है क्या? जी जी, तो 2.5 लाख के चक्कर में 1,000 देना वो मुनासिब समझता होगा। अब जो भी हो और सकता मान है। लीजिए आप जिनकी लड़ाई कर रहे हैं जी और 1,000 देने के बाद सुनिश्चित हो गया कि उसको मिलेगा, जी तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो व्यक्ति इस बात को आपके सामने स्वीकार करेगा कि हमने दिया है। सर, मैं वो व्यक्ति के ऊपर नहीं जाऊंगी, मैं अच्छा उस व्यक्ति के ऊपर मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन व्यक्तिगत रोजगार सेवक के माध्यम से जो मुझे आया, फेस टू फेस बात हमारी हुई रोजगार सेवक से, तो वो तो मैं जान रही हूँ। मैंने एक्चुअली क्या होता है जब किसी पर आरोप लांछना लगता है तो हमारे पास, आपके पास कुछ खबर होनी चाहिए, बिल्कुल चाहे वो वीडियो क्लिप हो, चाहे ऑडियो क्लिप हो, चाहे कोई व्यक्ति है, जी जब जरूरत पड़ेगी